नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो अंतोगत्वा सीजेपी रांची नहीं पहुंचा। हालांकि सीजेपी का एक छोटा दल वहां गया था। आज बड़ी एक खबर ये छप रही है और बार बार ये दिखाया जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी झारखंड में सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये बेबुनियाद बातें हैं और ये सारी वो बातें हैं जो गोदी मीडिया या जो मीडिया जिसको कंट्रोल करता है, ये उन लोग द्वारा फैलाई जा रही हैं। थोड़ा पहले समझ लें कि क्या बात हुई थी। झारखंड का जो ये छात्रों का आंदोलन था, इसका ट्रिगर पॉइंट जंतर मंतर था। जंतर मंतर में एक आंदोलन शुरू हुआ। वो आंदोलन में लीडरलेस था, कोई नेतृत्व नहीं था। ये ज़रूर है कि दिप्के उसके एक बड़े नेता के रूप में उभरे, बाद में सौरभ दास और रांका भी उसमें आ गए। लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ तो इन लोगों का कहीं कोई ऐसा नाम नहीं था। दिप्के का इसलिए ज़रूर था कि उसने कॉकरोच जनता पार्टी को शुरू किया था। अब मूल मुद्दा ये हो रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी रांची के आंदोलन में क्यों नहीं गई। उसके बहुत से कारण है और सबसे बड़ा जो कारण मेरी समझ में आता है कि वहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिस तरह से इस आंदोलन में घुस गई है, तो इस समय सीजेपी या कोई भी ऐसा संगठन जो सरकार से ये बार बार प्रश्न कर रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, शिक्षा के इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन, अकाउंटेबिलिटी की बात, और ख़ास करके जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग चुके हैं, तो अपने को अगर वो बीजेपी के साथ कहीं खड़ा हुआ दिखाई देंगे तो उनका जो बेसिक परसेप्शन है। आज सीजेपी क्या कह रहा है? सीजेपी कह रहा है कि हम एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेंगे। वो अभी भी ये कह रहा है, हालांकि वो पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी है, लेकिन अदरवाइज वो ये कह रहा है कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी या हम कोई इलेक्शन के उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि समानताएं बहुत थी। सीजेपी के ऊपर बहुत ज़्यादा इस समय प्रेशर है कि वो अपने को आम आदमी पार्टी या अन्ना हज़ारे के आंदोलन से अलग करे। सिमिलैरिटीज़ हैं, समानताएं हैं। अन्ना हज़ारे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल बाद में पॉलिटिकल पार्टी। उसी तरह से सोनम वांगचुक, सीजेपी, जंतर मंतर, ये सारी चीज़ों में समानताएं हैं। लेकिन एक जो बेसिक चीज़ जो बहुत बड़ा फ़र्क है कि अन्ना आंदोलन जब हुआ था, तो ये अब ओपन फैक्ट है कि अन्ना आंदोलन के समय आरएसएस द्वारा पोषित और आरएसएस ने पूरी तरह से इसको कहीं ना कहीं से पेट्रनेज भी दी थी और पूरा सपोर्ट भी दिया था। और उस समय ये जितने आरएसएस के जितने, मैं तो उनको चंगू मंगू क्या बोलें, वो जो एक लाला हो गया है, वो बाबा से लाला जो बन गया, रामदेव, जो अब फिर आ गया, उसकी दुकान, उसको लगता है कि उसकी दुकान में गड़बड़ हो रही है तो फिर कूद के इधर आ गया है। वो सरकार से कह रहा है कि अगर इन लोगों का ठीक से सपोर्ट नहीं किया तो क्या क्या करेगा। खैर, तो इस समय कॉकरोच जनता पार्टी या देश का कोई भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ये अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ कहीं भी खड़ा हुआ दिखाई पड़े। और यही एक कारण था कि आज तक ये माना जा रहा है कि सारे आंदोलन, किसी पॉलिटिकल पार्टी का इसमें रोल नहीं है। माहौल एंटी बीजेपी है। सोनम, सीजेपी एक चीज़ और देख चुका है कि सोनम वांगचुक बीजेपी के मंत्री के हाथ से जूस पी के उनकी क्या दुर्गत हुई। सोनम वांगचुक की आज डिस्क्रेडिटेड हैं, उनको कोई बात भूल गए हैं, लोग उनको पूछ भी नहीं रहे हैं। हाँ, ये बात दूसरी है कि इस पूरे आंदोलन में अगर कोई कोलेट्रल डैमेज नहीं, कोलेट्रल फायदा किसी का हुआ तो वो उनकी पत्नी का हुआ। वो एक नेता के रूप में उन्होंने अपने को इस्टेब्लिश कर लिया और वो बता रही हैं सनातनी क्या होता है, और देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में ये जो लिखा जा रहा है सेकुलर शब्द, ये कितना गलत है, ये सारा कुछ उनकी पत्नी ने शुरू कर दिया है। हालांकि सीजेपी का कहना यह है कि उनकी तरफ से एक मुकेश ऑलराउंडर 25 लोगों का डेलीगेशन लेके गए वहाँ। वो जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लीडर हैं देवेंद्र नाथ महतो, उनसे मिले। देखिए, ये आंदोलन को लीड कर रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो। देवेंद्र नाथ महतो रांची के लोकल स्टूडेंट हैं और JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से अपना संगठन चलाते हैं। और ये आज से नहीं है, 2015 से स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेके उसमें एक्टिव हैं और इन्हीं सब चीज़ों पे बात करते रहते हैं, शिक्षा में सुधार, पेपर लीक इत्यादि इत्यादि। ये 2019 का इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़े, फिर 2024 का लोकसभा इलेक्शन लड़े, 2024 का विधानसभा भी इलेक्शन लड़े और इनको 2024 के इलेक्शन में ठीक ठाक वोट मिले थे। इनको लोकसभा में करीब 3rd पोजीशन आई थी, 1,40,000 से 1,42,000 वोट मिले थे। विधानसभा में इनको
थर्ड पोजीशन फिर थी, करीब 40,000 से ऊपर वोट मिले थे। तो एक डिसेंट वोट भी इनको मिला है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल हाशिए में है। और वो जैसे मन्नन है, वो जो एक है ना वो बार काउंसिल का, वो तो बिल्कुल ही फुकरा आदमी है, 5वें नंबर पे आया था, अब राज्यसभा में पहुंच गया वो अलग बात है, हेरा फेरी करके बीसीआई का चेयरमैन बन गया वो अलग बात है। 2000 कुछ वोट मिले थे उसको, जो उसका आखिरी इलेक्शन था बैकुंठपुर से लड़ा था बिहार में, वहाँ पे 2400 या 2500 मिला था, ऊपर से 5वें या 6ठे नंबर पे था। तो ये उस तरह से नहीं है, जमीनी नेता है और इस तरह के मुद्दों को लगातार उठाते रहे। लेकिन ये भी फैक्ट है कि उनकी जो ये JLKM है, ये एक पॉलिटिकल आउटफिट है, मोर्चा जरूर है लेकिन इसी बैनर पे वो इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो ये पॉलिटिकल आउटफिट है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जब अभी 5-6-8 दिन पहले, जिस दिन हेमंत सोरेन की बर्थडे थी, जब इनका एक मार्च हुआ, उस मार्च में भी बिल्कुल साफ स्पष्ट जाहिर हो गया था कि किस तरह से बंगाल से और असम से गुंडे भेजे गए। जो गुंडे, अब गुंडे भेजने की फैक्ट्री एक ही है देश में, एक ही व्यक्ति के, एक ही पार्टी के पास, एक ही संगठन के पास ये पूरा कॉपीराइट है। गुंडे भेजे गए, उन्होंने किस तरह से वहाँ, वो सारी फोटो आई हुई हैं, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, किस तरह से पत्थर लेके पत्थरबाजी हुई, किस तरह से रात में लाठीचार्ज हुआ। लेकिन वहाँ पे कीलें लगा के लाठीचार्ज नहीं हुआ, वहाँ पे लड़कियों को के साथ अभद्रता नहीं हुई, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं दिया गया, वहाँ पे पैलेट गन नहीं चलाई गई। ये भी याद रखिएगा, लाठीचार्ज तो अगर पुलिस का वो काम है, पुलिस वही लाठीचार्ज कर रही थी। अब यहाँ पे एक नई चीज़ शुरू हुई और ये बिल्कुल आप इसके अगर ध्यान से देखें तो आप इसकी जो हमारे वो कहते हैं ना अमित शाह, क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी ये है कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो इस आंदोलन की जो मांग थी, वो 3 एग्जाम थे, उसको उन्होंने कहा था निरस्त कर दीजिए। जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम थे वो निरस्त कर दिए गए। लोगों को, जो पीपल हु वर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, जो उसके कर्ता धर्ता थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया, कुछ लोगों को जेल भेज दिया गया। मतलब ये सारी चीजें हो गई, 98% डिमांड इनकी मान ली गई। सीबीआई इंक्वायरी के लिए संस्तुति हो गई, रिकमेंडेशन हो गया स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन अभी भी लगे हुए हैं कि नहीं। और अब अगर आप पिछले 1-2 दिन से देखिए तो एक नई डिमांड आई है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। ये क्यों आ रही है? और एक और चीज याद है, आपको दिला दें, जब रांची के आंदोलन में जिस दिन मार्च हुआ और जिस दिन लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद अमित शाह कहीं प्रकट हुए थे। वो 20 दिन तक गायब थे, क्योंकि बार बार प्रश्न चिन्ह अमित शाह के ऊपर लगाया जा रहा, और आज भी है। अमित शाह से 2 ही चीजें पूछी जा रही हैं, और दोनों चीजों में राहुल गांधी क्या कर रहे हैं कि वो उसको, जिसको कहते नहीं कि स्ट्रैंगल होल्ड जो उनका, वो 2 प्रश्न पूछ रहे हैं। ये जो पैलेट गन का इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था? आपने दिया था तो आप दोषी हैं और इस्तीफा दीजिए। अगर आपने दिया, अमित शाह के रेफरेंस में, अगर आपने दिया नहीं था तो आप निकम्मे हैं, इसलिए इस्तीफा दीजिए। वो दोनों स्थिति में उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब अमित शाह को इस प्रेशर को कम करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अब यहां कह रहा है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। क्यों इस्तीफा दो ये नहीं पता है, मतलब जो आपकी डिमांड थी वो मान ली गई है, इस्तीफा दो। अब अमित शाह वहां से कह रहे हैं कि देखिए हेमंत सोरेन इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिला के जो ये सारी बातें हो रही हैं, वो केवल अमित शाह कैसे इससे बच के निकल जाएं, उसके लिए यह आंदोलन को खींचा जा रहा है। देवेंद्र नाथ महतो का बीजेपी से कोई रिलेशनशिप है मैं नहीं मानता हूं, लेकिन किसी भी आंदोलन में अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसी एक मजबूत संगठन आ जाती है तो उस आंदोलन को चलाना ज़्यादा आसान हो जाता है। मैं एक चीज़ और कह दूं, जो सीजेपी आज ये कह रहे हैं ना कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है। आप याद करिए सीजेपी का शुरुआती दौर का जब आंदोलन था, जब शुरुआत में सोनम वांगचुक बैठे तो कौन बैठा था नीचे आंदोलन में? नेहा और ये लोग बैठे थे। जो ये 3-4 जो स्टूडेंट्स थे, ये आमरण अनशन पे बैठे थे वहीं जंतर मंतर पे। तो सीजेपी के आंदोलन को भी जो टोटल सपोर्ट था, और वो सारे लोग जो आके वहां आज़ादी और ये सब कर रहे थे, वो कौन लोग थे? वो लेफ्ट पार्टीज की जो स्टूडेंट विंग थी, एसएफआई, एसएफ, एसएफआई के बच्चे थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे झारखंड में नेहा फर्स्ट राउंड गई थी। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ आज़ादी वाला आंदोलन नहीं लगेगा, का नारा नहीं लगेगा।
उस जंतर मंतर में ही वो सब नारे लगे थे ना कि 56 इंच का छोटा बंदर। उस लड़की ने इनप्रॉम्प्टो जो एक एक्टिंग कर दी थी, तो अब तो पूरे देश में नारा चिपक गया है। मतलब जहां होता है कि 56 इंच का छोटा बंदर, लोग समझ जाते हैं किसके बारे में बात की जा रही है। इस तरह के किसी भी खतरे से तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कह रही कि ये नारा नहीं लगेगा। ये अरे नारा किसी के घर का है क्या? अरे जो बच्चों का मन आएगा वो नारा लगाएंगे। तुम कैसे बताओगे कि ये लगेगा, ये नहीं लगेगा, फलाना लगेगा, धमाका लगेगा? तो इसलिए ये भी समझना जरूरी है कि जंतर मंतर का आंदोलन पूरी तरह के पहले 19-20 दिन अगर लेफ्ट स्टूडेंट नहीं होते तो आंदोलन वहां होता ही नहीं। तो वो लेफ्ट पार्टीज के स्टूडेंट थे, आपके लेफ्ट के सारे लोग गए थे, आपने मंच पे सबको बुलाया था। ये जग जाहिर है वहां कौन कौन आया था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आए थे। तो ये जो एक स्टैंड लिया जा रहा है ये भी एक गलत है। एक बड़ी बात एक और हुई है, राहुल गांधी ने एक पत्र लिखा है हेमंत सोरेन को। उन्होंने हेमंत सोरेन से कहा है कि नहीं आप डायलॉग, अच्छा एक और चीज जान लीजिए, झारखंड सरकार लगातार डायलॉग कर रही है, लगातार संवाद में है उन प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स के साथ। आंदोलन कम हो गया, आंदोलन में वो वाली बात नहीं रह गई है, लेकिन राहुल गांधी ने फिर चिट्ठी लिखी और उन्होंने उनसे कहा है कि भाई ये आपका डायलॉग है, आपने सारी बातें मान ली है जैसा पता लगा है, लेकिन अगर अभी भी वो अनशन जारी है तो आप उनसे बात करिए, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स हैं, अपनी उनकी डिमांड है, उनकी डिमांड जायज़ है, उनका समस्याएं जायज़ हैं, जाइए और बात करिए। तो ये कोई भी कहेगा। लेकिन हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, इसको सिर्फ इसलिए कि अब कोई अमित शाह इस्तीफा दो ये ना बात करे। अमित शाह इस्तीफा दो और हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, दो अलग अलग चीजें हैं। अमित शाह क्या पीछे रिकॉर्ड है, आज का नहीं, अमित शाह का गुजरात के दिनों से रिकॉर्ड है। जिस तरह से उन्होंने उस दिन बच्चों के साथ ट्रीट किया, जिस तरह से पिटाई करवाई, जिस तरह से सादी वर्दी में गुंडे भेजे, वो गुंडे गुजरात के थे कि वो गुंडे शाखा से आए थे ये नहीं मालूम है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, मुंह सिल के बैठे हुए हैं, एक शब्द उस पर नहीं बोल रहे हैं कि वो सादी वर्दी के गुंडे वहां आके क्या कर रहे थे। लेकिन हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। तो मेरा जो अभी तक की समझ है, रांची आंदोलन उस सारी कड़ी का एक और आंदोलन है, सक्सेसफुल रहा है। अब उसको जो लंबा खींचा जा रहा है उसका कोई अर्थ नहीं रह गया है, क्योंकि आंदोलन की जो डिमांड्स थी वो मान ली गई हैं। और वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी तरह से कोशिश में है कि अमित शाह को कोई वे आउट मिल जाए, जिससे हेमंत सोरेन ने वहां इस्तीफा नहीं दिया तो मेरा इस्तीफा क्यों मांग रहे हो, इत्यादि इत्यादि। हेमंत सोरेन का जो भी दिक्कत है, ही इज हेडिंग अ मिनिस्ट्री वेयर ही इज द चीफ मिनिस्टर, ही इज ऑल्सो द एजुकेशन मिनिस्टर। तो हेमंत सोरेन की वो जिम्मेदारी को कोई नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन ने अपने बच्चों को, अपने छात्रों को डंडे लाठी से पिटवाया नहीं था, सादी वर्दी से नहीं पिटवाया था। जो भी हुआ था सबके सामने हुआ था, लाठी चार्ज हुआ था, इसमें कोई नो वन इज डिनाइंग। और अभी जो सबसे मतलब हंसी की बात कह लीजिए या दुख की बात है, जब इन सबके जो करता धरता हैं बाल नरेंद्र जी ने जब पूरे इस यूथ को, जो मैं फिर से कह चुका हूँ, जेनजी और जेन अल्फा मिलके 76 करोड़, मोर देन 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इन लोगों की है। और उनको अगर मोदी जी कहते हैं कि दिमागी नक्सल, तो ये तो किसी को, उन जिनके दिमाग में ये बात आ रही है कि दिमागी नक्सल कहने की, मेरे ख्याल में उनके दिमाग की जांच पड़ताल होना ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक्स सो मच, धन्यवाद।